और पढ़ाता हूं मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सो दैट ट्राइंगल ABC वेयर ए के वर्टिसेस गिवन है, बी के वर्टिसेस गिवन है और सी के वर्टिसेस आपको गिवन है। और दूसरा ट्राइंगल एक PQR बोल रहा है और उसमें PQR के वर्टिसेस गिवन है और आपको बोल रहा है कि प्रूव कीजिए PQR और ABC दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। देखिए आपने सिमिलरिटी की कंडीशन पढ़ी है, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी और दूसरा होता है सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में क्या होती है, जो साइड्स होती है उनका रेशियो बराबर होता है और जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें क्या होती है, साइड्स वो एक्चुअल लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप AB BC और CD AC निकालिए, दूसरे में PQ QR और RP निकालिए। अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि सिमिलर ट्राइंगल है। अगर रेशियो इक्वल नहीं आता है तो है वो नॉट सिमिलर है। तो यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले बनाइए डायग्राम। डायग्राम एक दोनों ट्राइंगल के बना दीजिए। जो आपको ट्राइंगल है, एक ABC है और दूसरा PQR है, तो दोनों के डायग्राम बनाइए और डायग्राम अच्छे से है वो बना दीजिए आप कैसे भी रफली। डायग्राम से क्या थोड़ा क्लैरिफिकेशन आता है कि हाँ इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट किया है और ऐसे आंसर फाइंड आउट किया है। ये आपने एक ABC ट्राइंगल बना दिया, सेम सिमिलर है और पास में एक और बना दीजिए जो PQR है वो ट्राइंगल बना दीजिए। सेम सिमिलर है, आपने PQR ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पे दो ट्राइंगल हो गए, एक को दे दीजिए ABC और दूसरे को दे दीजिए PQR। कोई दिक्कत इसमें, एक को ABC A B और C, दूसरे को दे दीजिए PQR, तो P Q और R दे दिया। अब देखिए ए क्या है, -2,0 है, तो कोऑर्डिनेट राइट डाउन कीजिए। ए आपको गिवन है -2,0। दूसरा बी गिवन है आपको 2,0, 2,0। सी कितना गिवन है आपको 0,2, तो 0,2। दूसरे में PQR में देखिए P गिवन है -4,0, तो -4,0। Q कितना गिवन है आपको 4,0, तो 4,0 और R गिवन है 0,4, तो 0,4। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, AB BC और AC निकालिए, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और PQ QR और RP निकालिए। लिखिए बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप निकालिए AB। क्या निकालोगे? AB। तो AB इक्वल टू देखिए क्या आता है, AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 है आपका 2 और ये है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और इसका आ गया होल स्क्वायर, प्लस आ गया 0 - 0 दी स्क्वायर, 0 - 0 दी होल स्क्वायर। 2 और 2 हो गया 4। तो AB इक्वल टू कितना आता है देखिए, AB इक्वल टू AB इज इक्वल टू यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 दी स्क्वायर। और जब स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर हट जाएगा और कितना आ जाएगा AB की वैल्यू 4 आ गई AB की वैल्यू। दूसरी निकालते हैं BC की वैल्यू एंड BC इक्वल टू BC इज इक्वल टू अंडर। देखिए BC निकालिए, BC कितनी आएगी 0 - 2 दी स्क्वायर, तो 0 - 2 दी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है 2 - 0 दी स्क्वायर, तो 2 - 0 दी होल स्क्वायर। तो देखिए BC कितना आता है, BC इक्वल टू -2 दी स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 + 4 हो गया
और ये आ गया आपका √8। कितना आएगा? √8। अब इसको रूट को सोल्व आउट करते हैं तो ये बन जाएगा 2√2। अरे बनता है, नहीं बनता है। BC इक्वल टू आ गया 2√2, आ गया 2√2। अब तीसरा निकालते हैं तो AC, तो फाइंड आउट कीजिए AC। AC कैसे फाइंड आउट करोगे ये देखिए, एंड AC इक्वल टू √। ऐसे देखिए कैसे निकलेगा, 0 + 2d² और 2 - 0d²। तो 0 + 2d² प्लस 2 - 0d² आ गया 2 - 0d²। ये कितना बन गया? AC इक्वल टू बन गया √8। AC इक्वल टू √8 और ये वैल्यू आ गई 2√2। कितनी आई? 2√2। अब देखिए AB, BC और AC आ गया, तो यहाँ हियर रेशियो देखिए क्या आता है। हियर रेशियो ऑफ AB, BC, AC क्या आया रेशियो? चेक करते हैं तो देखिए क्या आता है। AB की वैल्यू कितनी आई थी, BC की कितनी आई थी और AC कितनी आई है। तो AB 4 2√2 और 2√2 आ गया 2√2। सबको 2√2 से डिवाइड कर दो तो रेशियो कितना आता है देखिए। 2√2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा √2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो रेशियो आ गया 1 1 2√2। ये आपका आ गया फर्स्ट। देखिए किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। एक लाइन का आपका रेशियो आ गया है AB, BC और AC का। ये आ गई इक्वेशन 1। अब देखिए ट्राइंगल PQR में भी लगाइए। इन ट्राइंगल PQR नाउ इन ट्राइंगल PQR में देखिए PQ इक्वल टू √। PQ देखिए क्या आता है। PQ आएगा आपका 4 + 4d² 0 - 0d²। तो कीजिए 4 + 4d² प्लस 0 - 0d² आ जाएगा 0 - 0d²। PQ इक्वल टू देखिए क्या निकल के आता है। PQ इक्वल टू √। 4 + 4 हो गया 8 और ये बन गया 8d² और PQ कितना आता है देखिए। PQ इक्वल टू आ गया 8। PQ इक्वल टू 8 आ गया। दूसरा देखिए अब निकालते हैं QR भी निकालिए और जो आपका बच गया PR ये भी निकालिए। तो QR इक्वल टू एंड QR इज इक्वल टू, अब देखिए QR में भी सेम फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 वाला। तो QR कितना आता है 0 - 4d² प्लस 4 - 0d²। तो 0 - 4d² प्लस 4 - 0d²। आ गया समझ में। यहाँ से QR देखिए कितना आता है। QR इक्वल टू ये आ गया √4 का स्क्वायर 16 + 16 हो गया 32 और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं। अब एक और निकाल दीजिए PR निकालने के बाद में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड PR इक्वल टू PR देखिए कितना आएगा। PR आएगा 0 + 4d², 4 - 0d²। तो लिख दीजिए 0 +
4 दी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 दी स्क्वायर, 4 माइनस 0 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए कितना आता है, पी आर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 16 हो गया 32, आ गया 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो ये आ गया 4√2। अब देखिए पी क्यू आर में रेशियो देखिए और सोल्व आउट कीजिए। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में देखिए पी क्यू रेशियो है क्यू आर के साथ में और रेशियो है पी आर के साथ में। देखते हैं कितना आता है। तो पी क्यू कितना है हमारा, 8 आया है, तो 8 रेशियो है 4√2 और ये भी है 4√2 है, 4√2। सबको डिवाइड कीजिए √2 से, 4√2 से डिवाइड कर दीजिए तीनों को। जब 4√2 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आता है और किस तरीके से वैल्यू आती है। 4√2 से डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट बन जाएगा आपका √2 बनेगा, और ये हो गया 1 और ये हो गया 1, और इसको दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है वो सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हमें वो राइट डाउन कीजिए। तो हमें मिला ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, इनका रेशियो बराबर है किसके, पी क्यू क्यू आर और आर पी के, और आर पी के। सो इट्स सिमिलर ट्राइंगल, सो इट्स सिमिलर ट्राइंगल कब रहते हैं, जब क्या होता है रेशियो है साइड्स का क्या आ जाए, इक्वल आ जाए तो सिमिलर हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पर क्या है, रेशियो इक्वल आ गया है तो सिमिलर ट्राइंगल प्रूव हो गई। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।